पूर्वांचल का केंद्र गोरखपुर और गोरखपुर में मुंशी प्रेमचंद के निवास स्थान और उस बगीचे में हम मौजूद हैं जहां मुंशी प्रेमचंद ने साहित्यिक रचनाओं से पूरे दुनिया को अनुभूतित किया था। लेकिन आज पूर्वांचल का चुनावी माहौल क्या है, इस पर बातचीत करें। पहले जरा एक गीत सुन लेते हैं और साथ साथ फिर करेंगे गर्मा गर्म बहस कि दरअसल पूर्वांचल के लोगों को चाहिए क्या। आई गईले यूपी में चुनौआ हो नेता घूमे गाँव गाँवा। आई गईले यूपी में चुनौआ हो नेता घूमे गाँव गाँवा। घूमे गाँव गाँवा हो घूमे गाँव गाँवा। घूमे गाँव गाँवा हो घूमे गाँव गाँवा। आई गईले अरे आई गईले यूपी में चुनौआ हो नेता घूमे गाँव गाँवा। यूपी में चुनौआ हो नेता घूमे गाँव गाँवा। नया नया योजना नेताजी बताई है। जनता के फिर से मूर्ख बनाई है। नया नया योजना नेताजी बताई है। जनता के फिर से मूर्ख बनाई है। सबके बाया अपन गौवा हो अरे गौवा हो नेता घूमे गाँव गाँव। क्या बात है, बहुत खूब। तो जाहिर सी बात है नेता जनता को बेवकूफ बना रहे हैं या नहीं, इस पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ सत्या पांडे जी मौजूद हैं, हमारे साथ सुनीता करीम जी मौजूद हैं, कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से और दुर्गा प्रसाद यादव बीएसपी से मौजूद है। आप सबका स्वागत है। सत्या जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ। गोरखपुर में आज जो आलम है, इंसेफ्लाइटिस, यहाँ की तमाम अन्य दिक्कतें, इन तमाम चीज़ों को राज्य में किसने प्राथमिकता दी? क्या आप लोग कुछ कर पा रहे हैं या वाकई में समाजवादी पार्टी ने कुछ किया ही नहीं? देखिए, ये आज इंसेफेलाइटिस का चित्कार नहीं है, ये 40 साल पुराना ये चित्कार धीरे धीरे आज रुदन के कगार पे पहुंच चुका है। उन माताओं की गोद की तरफ तो देखिए जिनके बच्चे इंसेफेलाइटिस से बीमार, जो जिंदा बच गए हैं मुर्दों से भी ज़्यादा बेहाल हैं। उसके लिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो जिसकी धीरे धीरे जर्जर व्यवस्था होती चली गई, उसके लिए पूरी तरह से, जबकि चाहिए था कि यहाँ बहुत पहले यहाँ पे चिकित्सीय सुविधा हो। एम्स की स्थापना के लिए जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो यहाँ पे एम्स की स्थापना के लिए यहाँ पे शिलान्यास भी हुआ और उसके लिए ये बताइए ना कि आपके कहीं भी चुनावी घोषणा पत्र में कहीं पर भी एक लाइन पूर्वांचल और इसमें यहाँ पर रहने वाले लोगों के इंसेफ्लाइटिस को लेकर एक टिप्पणी नहीं है। क्या टिप्पणी क्या होगा जब उसके लिए इंसेफ्लाइटिस के लिए एम्स की स्थापना हो गई। एम्स का कार्य के लिए इंसेफ्लाइटिस खत्म हो जाएगा? जी नहीं, चिकित्सीय व्यवस्था के लिए अगर उसको, मैं तो यही कहती हूँ कि ये रुदन को अगर चुनावी मुद्दा न बना जाए तो ही सही, इस पे काम होने की जरूरत है, काम होना चाहिए। कीर्ति जी, माताओं पे 5 साल आपकी सरकार यहाँ पर रही और उसके बावजूद इंसेफ्लाइटिस से यहाँ बच्चे मरते रहे, आप लोगों को उनकी आवाज नहीं सुनाई देती थी? उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम की है। गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में जब पिछली आदरणीय नेताजी की सरकार थी, कितने लोग मरे हैं यहाँ लैब की स्थापना करने का काम, जिससे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितने लोग मरे हैं इंसेफ्लाइटिस से यहाँ पर? आपको इसकी जानकारी नहीं? हर साल लगातार हमको लगता है 500-700 बच्चे। और उसके बाद भी आपको लगता है आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, मैं काम किया, काम बता रहा हूं आपको, उसके बाद भी बता रहा हूं अजय जी। काम पहले 500 बेड का अस्पताल इस बार भी बच्चों के लिए बनाया गया। एक एक बेड पे 3-3, 4-4 बच्चे लेटते थे। यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक खुद नहीं चाहते कि इंसेफ्लाइटिस के सवाल पे कोई गंभीर काम हो पाए, क्योंकि सांसद जी को अपना अस्पताल, इसलिए मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। ये सांसद जी अपना निजी अस्पताल चलाने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं और विधायक जी अपनी निजी प्रैक्टिस करने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। इसलिए चलिए मैं इस पर आता हूँ। नहीं, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कीर्ति जी, 100 करोड़ रुपए मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ, राज्य सरकार आपकी है या केंद्र सरकार की है? राज्य सरकार हमारी है। यहाँ पे चिकित्सा किसके अधीन आता है? हमारे अधीन आता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक और यहाँ के मेयर कुछ नहीं होने देना चाहते? इसलिए नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए नहीं होने देना चाहते हैं कि जनता ने उनको जिम्मेदारी जो दिया, उस जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वहन नहीं किया। वो गोरखपुर में पदयात्रा करेंगे, दिल्ली में नहीं करेंगे। जिस पार्टी का सहयोग आज कर रही है, जिस गठबंधन के साथ आज आप खड़ी हैं, वो गठबंधन 5 साल तक इस इलाके में स्वास्थ्य के लिए कुछ न कर पाया।
आपको फिर भी विश्वास है कि ये लोग कुछ करेंगे? हमें विश्वास इसलिए है कि हमें अपनी पार्टी पे विश्वास है। जब गुलाम नबी आजाद जी स्वास्थ्य मंत्री थे, हम लोगों ने 4000 करोड़, सिर्फ कांग्रेस ने ही इस एनकेफ्लाइटिस के ऊपर एक नेशनल प्रोग्राम बनाया, 4000 करोड़ रुपया दिया। टीकाकरण हुआ जिसमें कि 2005 से लगातार हर साल 70,000 बच्चों को मैं टीका आपसे लगा है। पूछना चाहता हूं, 5 साल में समाजवादी 2 साल पार्टी का में जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है या नहीं है वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा मुद्दा ये है कि क्या है हम आगे इस विकास की रफ्तार मुद्दा एक opportunist alliance है। मुद्दा जी नहीं, मुद्दा ये है कि हम इस विकास को, इस एनकेफ्लाइटिस की बीमारी को नेशनल दुर्गा प्रोग्राम प्रसाद में जी, लाएं। मुझे दुर्गा प्रसाद जी, एक लाइन और अगर मैं बोलने आज दीजिए। गोरखपुर की चर्चा कर रहा हूं जहां पर हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है, लेकिन आम आदमी की सुविधा की बात कोई नहीं कर रहा है। आप पूर्वांचल में एक अलग राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, भाई उससे क्या एंसेफेलाइटिस और तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी? नहीं होता क्या है अजय जी, किसी भी राज्य के समूचे विकास के लिए जो भी पैकेज आता है, यहाँ मोस्टली दुर्भाग्य रहा पूर्वांचल का, जब से वीर बहादुर सिंह यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं रहे तो मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ इस रूप में कि वीर बहादुर सिंह ने यहाँ की जमीनी हकीकत पे बहुत सारे काम किए थे वीर बहादुर सिंह ने। लेकिन उसके बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने जमीनी स्तर पर बहुत सारे काम करने के प्रयास किए यहाँ। कीर्ति जी जरा ये बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश का अगर आप क्राइम का आंकड़ा उठाकर देख लें तो उसमें लगभग 40 से 48% क्राइम पूर्वांचल में होता है। किसकी जिम्मेदारी है ये? प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भाई कानून व्यवस्था है यहाँ पर। डायल 100 हमने चलाया, 10 रुपये महिला सुरक्षा के लिए योजना दी। और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे बेहतर कानून व्यवस्था। जरा इतना बता दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए, यहाँ पर बहु बेटियां सुरक्षित है क्या? बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित। आपके बगल में यहाँ की मेयर खड़ी है, क्या बताएंगी? मध्य प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों में नंबर 1 है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश कहाँ लेके आते हैं? चुनाव कहाँ है? ये बात इसलिए करता हूँ, आप चुनाव की बात कीजिए। जो गुंडा राज समाप्त करने की बात करते हैं, सवाल उस पर खड़ा होता है। खींच के उनका इज्जत आप सिर्फ इतना बता कीर्ति जी, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है। अच्छा चलिए, मैं जरा बीच में आता हूँ, जनता के बीच में। आप लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं? जब यहाँ पर सड़कों पर निकलते हैं तो आप सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सुरक्षित महसूस करती हूँ। और ये ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत का ये दर्द है कि महिलाएं या लड़कियां अपने घर में या अपने घर से बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और जहां मैं आता हूँ और आता हूँ, आप लोग को लगता है कि घर से जब आपकी महिलाएं बाहर निकलती हैं सेफ है? नहीं, सेफ नहीं है। हाँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी चुनाव भाजपा वाले नहीं, अच्छा। नहीं। चलिए जरा मैं उनके बीच में चलता हूँ। आइए जरा एक सेकंड, आप बताइए, घर से बच्चियां निकलती हैं, आपको तकलीफ होती है? ये तो पूरे देश की समस्या है, हर देश की। बिल्कुल। चलिए मैं जी, कहती हूँ, मैं एक सेकंड भाई साहब रुकिए, उठिए। आपके घर की महिलाएं जब घर से निकलती हैं, आप संतुष्ट रहते हैं, सब कुछ सुरक्षित रहेगा? नहीं सर, नहीं सर। किससे डर लगता है? सर अब डर की बात क्या है, जो गुंडे हैं, मवाली हैं, इन सबों से डर तो भाई आदमी को बना ही रहता है। आप बताइए कीर्ति जी, 5 साल आपकी सरकार रही है और आपके मुख्यमंत्री, उसके साथ साथ उनकी पत्नी भी कहती है कि यहाँ कानून का शासन है। कौन सा कानून चलता है इस राज्य में? कहाँ उत्तर चलता है प्रदेश कानून? का कानून व्यवस्था पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त है। कानून व्यवस्था के सवाल पे हमने काम किया। अगर वोटिंग कराना हो तो हाथ उठा के वोटिंग करा लीजिए, 3-4 लोगों को कहने से व्यवस्था नहीं तय होगी। दुर्गा जी, क्या आपको लगता है कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि इनको दोबारा चुनकर ले आए जनता? पूरा प्रदेश इस बात को जो स्वीकार कर रहा है कि बहन जी के जमाने में जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला था वो आज इनसे बहुत ज्यादा बेहतर था। कितने डॉक्टर मारे गए, कितने डॉक्टर मारे गए थे लखनऊ के अंदर? NRHM घोटाले में कितने डॉक्टरों की मौत हुई बताइए? अच्छा एक सेकंड, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ दुर्गा जी से, मैं एक सवाल पूछ देता हूँ। दुर्गा जी, आज सवाल ये उठने लगा है कि अगर आप कानून व्यवस्था की इतनी दुहाई देते हैं तो जो लोग जेल में बंद हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, वो क्यों आपके उम्मीदवार हैं? नहीं, सवाल ये है कि अगर चुनाव आयोग जी ऐसे लोगों को लड़ने की इजाजत देता है जी, हम ये कहते हैं चुनाव आयोग को प्रतिबंधित कर देना चाहिए इस बात को। सत्ता जी, क्या जवाब देंगे आप? चुनाव आयोग लड़ने की इजाजत देता है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ भी बाहुबली नेताओं की कमी नहीं है। क्या उसका जब दागदार देख रहे हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो हमें खुद उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, ना कि चुनाव आयोग करे। ईमानदारी से बता दीजिए, बिना बाहुबलियों के पूर्वांचल
पूर्वांचल में चुनाव नहीं हो सकते क्या? क्यों नहीं हो सकते? तो फिर क्यों टिकट देते हैं आप सब लोग उनको? जी नहीं, पूर्वांचल की क्यों टिकट देते हैं आप सब लोग? मैं सबसे पूछ रहा हूँ। पूर्वांचल में किसी बाहुबली को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया? कोई नाम हो तो बताइए। कोई टिकट नहीं दिया समाजवादी सारा पार्टी ने। रिकॉर्ड आप लोगों के हाथ में, किसके पास कितने दागी विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, ये कोई छिपी ढकी बात नहीं है। हम यहाँ बिल्कुल ईदगाह के सामने खड़े हैं। ऐसा क्यों है कि आज अल्पसंख्यकों के नाम पर उत्तर प्रदेश में चरम पर राजनीति हो रही है? और ये सवाल मैं सीधे आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ जी। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, हम ये कहते हैं पहले वो भारतीय संविधान के अंतर्गत रहने वाला भारतीय है, तो वोट की राजनीति जाति आधार पर नहीं होनी चाहिए। और तो और सबका साथ सबका विकास, चुनाव के समय में हम कोई भी अपना दल जिसकी भी सरकार हो। अच्छा, एक बात मुझे बता दीजिए, ये बता दीजिए कि क्या ये भेदभाव करना आवश्यक है? जी नहीं। अगर आवश्यक नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है कि मुसलमानों के नाम पर इतनी राजनीति हो रही है? राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती जी। इन लोग का है कि मैंने प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की। बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस समय आदरणीय प्रधानमंत्री को बौखलाहट में ये करना पड़ रहा है कि पोलराइज करके वोट को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। शमशान एक सवाल और है, सबका साथ सबका विकास। जी, सबका साथ और सबका विकास भाजपा का नारा है। 403 सीट में क्या कोई मुसलमान भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकता था? चलिए एक मिनट। क्या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कत्ल खाने बंद कर दिए गए हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद बंद कर दिए जवाब देने से पहले कोई ब्रेक लो। इतनी बौखलाहट क्यों? अगर कत्ल खाने बंद कर दिए हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ की सरकार है किसानों का कर्जा माफ हो गया? केवल गुमराह करने के लिए सरकार बनाने पर लगा था, और जो वादा था एक भी वादा नहीं पूरा किया। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। इस पूरे मुद्दे पर हम रोजगार के और विकास के मुद्दे पर आते हैं। बस अरे उड़ल बपरान सबका चुरकी में, अरे उड़ल बपरान सबका चुरकी में, देखो कितना पावर गो कुर्सी में, देखो कितना पावर गो कुर्सी में, उड़ल बपरान सबका चुरकी में, अरे उड़ल बपरान सबका चुरकी में, देखो कितना पावर गो कुर्सी में, देखो कितना पावर गो कुर्सी में। चाहे धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करें या विकास की बात करें, जैसे ही आप पूर्वांचल पहुंचते हैं लोगों का अनुमान कुछ ज्यादा ही हो जाता है। लोग टेलीविजन कैमरा देखकर बहुत कुछ पूछना भी चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं। भाई साहब, आप बड़े शांति से यहाँ बैठे हैं, क्या आपको लगता है यहाँ विकास हो रहा है? नहीं सर, नहीं हमें तो नहीं क्यों नहीं हो रहा है? अब बहुत सारी ऐसे हैं कि जो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपना ही पेट भरना चाहते हैं, तो ऐसे विकास नहीं। चलिए आप बताइए साहब। जी बताइए। सर, विकास के नाम पे मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 4 चरण का चुनाव हुआ। मोदी जी ने कहा कैशलेस इंडिया के नाम पे वोट दीजिए, मगर अब मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि कब्रिस्तान और मदरसे और एक सेकंड जी सर, मेरा बीजेपी से क्वेश्चन है, नगर विधायक के प्यास क्या 15 साल से 2 ही ठेकेदार और एक ही जाइए? जी भाई साहब, मैं महापौर जी से पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नगर विकास मंत्री आजम खान साहब से आप मिली थी, स्मशान घाट का पैसा और नगर के विकास का पैसा उन्होंने दिया कि नहीं? बहुत सारे सवाल आप ही के लिए हैं। जाहिर सी बात है आप सबसे ज्यादा यहाँ डिमांड में भी हैं। बताएं। आप लोग भी जानते हैं कि मैं इन लोगों के बीच में, जनता के बीच में हमेशा रहती हूँ। जी। रहा 74वां संशोधन अगर यूपी में लागू होता तो महापौर को बहुत ज्यादा पावर होता, लेकिन फिर भी मैंने योजना बना के हमेशा प्रदेश सरकार के पास मैं गई हूँ। योजनाओं समर्थन मिलता है आपको प्रदेश सरकार से? जब योजना लेके जाने पर एक जनप्रतिनिधि जब जाएगा, जनसेवक, तो जरूर दूसरी सरकार वो उसको सुनेगी, लेकिन जितना चाहिए उतना ना आने के लिए अभी भी बहुत सी योजनाएं हैं जो अभी भी अधर में है। मुझे विश्वास है। अब कीर्ति जी मैं आपसे स्थल का पैसा नहीं, मैं अब सीधे सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। 5 साल में आप विकास के इतने सारे दावे गिनाते हैं, अगर बच्चों की शिक्षा की बात की जाए, लैपटॉप की बात की जाए, तमाम तरह की चीजें आप गिनाते हैं, लेकिन उसमें भी धर्म आधारित आपने बंटवारे किए क्या? धर्म के आधार पे समाजवादी पार्टी ने कोई नहीं काम किया। समाजवादी पार्टी का जो काम है वो समाज के सभी वर्गों और धर्मों के लिए है। सारी योजनाएं सबके लिए है। अगर विश्वविद्यालय बनेगा तो सबका बच्चा पढ़ेगा, अगर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था, तो ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि बच्चियों के लिए
जो पैसे दिए जाते हैं अनुदान, सरकारी अनुदान, वो मुस्लिम बच्चियों को मिलता है, हिंदू बच्चियों को नहीं मिलता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सिर्फ आरोप लगाती है जी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगाती है, और मेरा दावा है कन्या विद्याधन में कोई भेदभाव नहीं हुआ जो बेटियों को दिया गया। आप सुन लीजिए, आपके बगल में नहीं, इनके बगल में नहीं, आपके पास भी रिकॉर्ड्स है। उत्तर प्रदेश की दुर्गा जी, एक आखिरी जवाब आपका प्लीज, आखिरी जवाब। सरकार ने बनवाया। क्या यहाँ काम हुआ है? नहीं, बिल्कुल काम नहीं हुआ है। मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, इन लोगों के काम, एक मिनट मेरी बात तो पूरी सुनिए। आपकी बात धैर्य से सुने हम, जरा हमारी बात सुन लीजिए। कीर्तिनिधि जी, मेरी भी बात सुन लीजिए आप लोग। चारों पानी पे पुल बना कि नहीं बना, तरंग पे पुल बना कि नहीं बना, मैं भागीदारी की बात कर रहा हूँ। एक मिनट अजय जी, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अरे भाई बोलने तो दीजिए अजय जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक चलिए, इसमें कोई शक नहीं, जो हुआ वो हमारा, जो नहीं हुआ वो विरोधियों का। इस चर्चा को हम यही खत्म करें, लेकिन खत्म करने से पहले यहाँ की जरा स्थानीय तासीर समझ ले। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी, ना बहुजन बीजेपी ना सपा के ना कांग्रेस के, ना बहुजन बीजेपी ना सपा के ना कांग्रेस के, सरकार बनी है भैया जे ठीक से चलावे देश के, सरकार बनी है भैया जे ठीक से चलावे देश के।